कलकत्ता ने दिल्ली को कहीं तो हराया। दिल्ली को हरा के कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी प्लेऑफ की जो उम्मीदें थी उनको ज़िंदा रखा है और वही इतिहास दोहराया है जो उन्होंने 2024 में दोहराया था। 24 में भी कलकत्ता लगातार 4 मैच जीतने के बाद चैंपियन बनी थी और उसमें भी सबसे बड़ा योगदान अजिंक्य रहाणे का था। अजिंक्य रहाणे बल्ले से तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट एज ए फील्डर और एज ए कैप्टन वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। कैचेस भी आज उन्होंने जो पकड़े हैं, आशुतोष शर्मा का वो कैच हुआ, बड़ा ज़बरदस्त वो कैच था और उसका सारा श्रेय जो जीत का जाता है वो जाता है फिन अलेन को। जो शतक फिन अलेन ने मारा, अब उनके करियर में, आईपीएल के करियर में 2 शतक हो चुके हैं और वो दोनों शतक इसी सीज़न उन्होंने कैलकाटा के लिए बनाए। कैलकाटा और वहीं पे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जितनी गंदी परफॉर्मेंस इस आईपीएल में आ रही है वो कभी नहीं आई। कभी वो 87 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं, कभी आज भी उन्होंने 142 रन बनाए, जबकि कैलकाटा की जो बॉलिंग थी वो इतनी पावरफुल नहीं है, वो इतनी ज़बरदस्त नहीं है। हम अगर सुनील नारायण को छोड़ दें, बाकी चोटिले हैं वैभव चक्रवर्ती, बट उनको खिला क्यों रहे हैं ये कैलकाटा का मैनेजमेंट बता सकता है, ये कैलकाटा का कैप्टन बता सकता है कि वो चोटिले हैं। अ, अ, पैर से उनसे चला नहीं जा रहा, वो क्यों बॉलिंग करने आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करें वैभव की, वैभव अरोड़ा अच्छा बॉलर है, बट उसकी भी एक जो कमी है वो बिल्कुल उजागर हो गई है और वो कमी है जब वो लास्ट के ओवर फेंकने आते हैं तो एक कोण बनाते हैं गेंद फेंकते वक्त, तो बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश करते हैं। अब बल्लेबाजों ने उनकी ये ट्रिक अपना ली है, आज भी उनको मार पड़ी, बट बहुत दबाव में थी दिल्ली, तो इसलिए वो आज बच गए। उसके बाद कार्तिक की बात करें, कार्तिक त्यागी ने इस आईपीएल में बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। यंग टैलेंट है, बहुत टाइम से हम उनको खेलते देखते आ रहे हैं, 2019 से वो आईपीएल खेल रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। बीच में उनको किसी टीम ने पिकअप नहीं किया था, बट अब की बार जब कैलकाटा ने उनको उनके बेस प्राइस पे ख़रीदा, तो जब ख़रीदा था कार्तिक को तब भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कार्तिक को वो खिलाएँगे, क्योंकि केकेआर के पास इतना मजबूत बॉलिंग लाइनअप नहीं था, तो इसलिए कार्तिक की जगह बनती थी प्लेइंग 11 में, तो ये मजबूरी थी कार्तिक को खिलाना, बट इनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। उसके बाद हम बात करें अनुकूल रॉय की, अनुकूल रॉय बहुत टाइम से केकेआर से जुड़े हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त फील्डर हैं, बड़े ज़बरदस्त गेंदबाजी हैं, बड़े ज़बरदस्त कभी-कभी हिट भी लगा लेते हैं। तो जो आज उन्होंने गेंदबाजी की, आज उन्होंने ही समा बाँधा केकेआर के लिए, जब उन्होंने इतनी ज़बरदस्त, इतनी पावरफुल गेंदबाजी की। बड़ा मज़ा आया अनुकूल रॉय को देख के। एक छोटी सी सिटी से आता है, झारखंड से, वहाँ से निकल के आईपीएल में अपना नाम कमाना, ये भी अनुकूल रॉय के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सुनील नारायण की तो हम बातें नहीं करेंगे, इतना वर्ल्ड क्लास बॉलर है। उसके बाद अगर हम बात करें वरुण चक्रवर्ती की, तो क्या वरुण चक्रवर्ती कोई इंजरी कैरी कर रहे हैं? क्योंकि वो हमने पिछले मैच में भी देखा कि गेंदबाजी करते हुए लड़खड़ा जाते थे, इस बार भी हमने देखा कि वो गेंदबाजी करते लड़खड़ा रहे थे, तो वो क्या कोई इंजरी कैरी कर रहे हैं? अगर कैरी कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है कि आप एक प्लेयर को, या प्लेयर अपने कमिटमेंट के लिए वो ऐसी हरकत कर रहा है, जबकि वो इंडिया के मेन बॉलर हैं, वो टी20 के खेलते हैं इंडिया के लिए रेगुलर, तो अगर वो कैरी कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी गलत बात तो मैनेजमेंट की है। उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो है वो है वरुण चक्रवर्ती की खुद की। वो खुद बोले हैं कि भैया मैं गेंदबाजी नहीं कर सकता, मैं जो मेरे चोट है मैं उसको और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। पर ये चीज़ें आईपीएल में हमें बहुत बार देखने को मिलती हैं कि प्लेयर खुद ही छिपाने की कोशिश करते हैं अपनी इंजरी को, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है अपनी टीम के लिए, अपनी फ्रेंचाइज के लिए, बट जब वो अपने देश के लिए खेलते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। वो हल्की सी भी चोट आ जाए तो मना कर देते हैं कि भैया मैं चोट से प्रभावित हूँ, तो मैं इंडिया के लिए खेल नहीं सकता, या मैं अपने देश के लिए खेल नहीं सकता। ये बहुत वाक़या आईपीएल में आ चुके हैं कि प्लेयर इंजरी कैरी करते हैं, उसके बाद वो फिर जब आईपीएल ख़त्म हो जाता है तो वो ज़्यादा इंजरी हो जाती है, उसके बाद वो खेलना बंद कर देते हैं। और दिल्ली की तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। दिल्ली ने पहले इलेक्शन में
कैलकाटा को मारा, बट इस बार वो कैलकाटा को मार नहीं सके क्योंकि कैलकाटा में बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में वापस आ गए हैं। फिन एलन आ गए हैं, बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। उसके बाद राणे राणे की तो तारीफ़ करनी बनती है। शाहरुख खान साहब उनको पता नहीं क्या तोहफ़ा दे दें कि अपनी बिल्कुल नीचे लगी हुई बॉटम टीम को 7वें नंबर पे लेके आ गए हैं और अभी भी उनके पास 4 मैच बचे हैं, तो वो 17 पॉइंट तक जा सकती है कैलकाटा, जा सकती है। बड़ा मज़ा आएगा अब इस पॉइंट टेबल में, क्योंकि अब सारी टीमें लगभग 6-7 टीमें एक ही पॉइंट पे जाके थम गई हैं, एक ही पॉइंट पे। अब यहाँ से बड़ा मज़ा आएगा कि ये देखने में कि वो कौन सी 4 टीमें होंगी जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफ़ाई करेगी, क्योंकि आरसीबी दावेदार है, सनराइज़ हैदराबाद दावेदार है, राजस्थान रॉयल्स अब आ गई है, कैलकाटा भी आ गई है, फिर चेन्नई सुपर किंग भी है, फिर पंजाब सुपर किंग भी है। तो बड़ा मज़ा आएगा इसमें अब, क्योंकि ऐसा पॉइंट टेबल मैंने कभी आईपीएल में देखा नहीं। जो पॉइंट टेबल इस वक्त आईपीएल का बना हुआ है ये कभी नहीं बनता, क्योंकि लगभग 10 या 11 मैचों के बाद डिसाइड हो जाता है कि वो कौन सी 4 टीमें होंगी जो फाइनल खेलेंगी या क्वालिफाई करेंगी, तो वो पता चल जाता है। बट अब का नहीं पता चल रहा, और जो बॉटम की टीमें हैं उन्होंने तहलका मचा दिया, तहलका। तो कैलकाटा के लिए ये अच्छी बात है कि अब वो जो उनकी ये जीत का जो मोमेंट बना हुआ है, अब अजिंक्य रहाणे और केकेआर इसको मज़ीद आगे लेके जाए और ऐसा ही ज़बरदस्त परफॉर्म करे। कोशिश तो बहुत की थी उन्होंने भी अपनी ओपनिंग जोड़ी बदलने की, बट फिट रहाणे एंड फिन एलन ही होते हैं। पहले वो टीम सैफर्ड को लेके आए, फिर 1-2 में सुनील नारायण से भी करवाई, फिर रहाणे नीचे भी आए। बट जो सबसे मजबूत बात है वो है रहाणे और फिन एलन, ये एक कॉम्बो है केकेआर के लिए। अब केकेआर को इनसे हटना नहीं चाहिए, बट थोड़ी सी दिक्कत केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती है कि वरुण चक्रवर्ती को कैसे लेके आएँ कि भैया आप चीज़ें बदल जाएं, और कोई एक अच्छा स्पिनर आप हो सकता है कि रविंद्र रचिन को अंदर वो लेके आ जाएं, क्योंकि वही उनके पास है। और जब से मनीष पांडे जब से टीम में आए हैं, मज़ा आ गया है। एक लक होता है प्लेयर का अपनी टीम के लिए, अपनी फ्रेंचाइज के लिए। जैसे इंडिया के लिए रिंकू सिंह का एक लक है कि भैया आप रिंकू सिंह को खिलाए तो लगभग हम मैच जीतते हैं। जैसे शिवम दुबे के लिए भी ये चलता आ रहा था कि इंडिया के लिए शुरू के 33 मैच खेले थे उन्होंने, 33, और 33 के 33 जीते थे, 33 के 33 जीते थे। अभी वो भी आईपीएल जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जाके वो रिकॉर्ड टूटा था शिवम दुबे का कि वो 34वां मैच हारे थे। तो ये लक होता है। मनीष पांडे को बहुत टाइम से कैरी करती आ रही थी कैलकाटा, बट इस वक्त उनको वापस लेके आई, और जब से वापस आए हैं पिछले 3 मैचों से धड़ टीम जीत रही है। उसके बाद फॉर्म में आ गए फिन एलन, टीम सैफर्ड को इन्होंने बाहर किया। और वहीं पे दिल्ली की बात करें, दिल्ली का जैसा कैप्टन है अक्षर पटेल, कि भैया 22 गेंदों में आप जब 11 रन बनाएंगे, मुझे तो उनकी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई कि आपने क्या उखाड़ लिया 36 गेंदों में 12 रन बना के। मानते हैं आपकी विकेट गिर रही थी, आप प्रेशर में थे, बट प्रेशर आपका कब हटता है प्रेशर बॉलर पे? वो प्रेशर कब जाएगा जब आप उन पे रन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उनको छक्के चौके मारोगे, तब जाके बॉलर पे प्रेशर आता है। आपने खुद पे प्रेशर ले लिया। मान गए 5 विकेट आपकी 90 रन से पहले गिर गई थी, बट जो ये मैच हराया है ये डेफिनेटली हराया है अक्षर पटेल ने एंड आशुतोष शर्मा ने। आशुतोष शर्मा के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एक वक्त 16 गेंदों पे 5 रन बना के खेल रहे थे। बाद में उन्होंने गियर चेंज किया, भले ही उन्होंने फिर 38-39 रन बनाए हो 28-29 गेंदों पे, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर। जब वो मारने पे आए तो आउट भी हो गए। तो ये जो पूरा मैच था, ये पूरा जो विलन है इस मैच के वो हैं अक्षर पटेल और आशुतोष शर्मा, ठीक है, क्योंकि अच्छी शुरुआत तो मिल गई थी, भले ही केएल राहुल जल्दी आउट हो गए हो, फिर उसके बाद नीतीश राणा जल्दी आउट हो गए, पर निशंका ने बड़ा तगड़ा शतक लगाया। तो ये सोचना पड़ेगा दिल्ली को कि भैया आपका जब कैप्टन ऐसी बुरी फॉर्म में हो, ना विकेट ले रहा हो, ना और रन भी 22 गेंदों पे 11 बना रहा हो, तो फिर आपकी टीम जीतेगी कैसे?
उसके बाद आप बात करें, आप कुलदीप को अंदर लेके आए, या मिचेल स्टार्क को अंदर लेके आए, और मिचेल स्टार्क तो इतने फीके नज़र आ रहे हैं कि जब से उनको यशस्वी ने बोला है कि आप बहुत स्लो हो गए हो, तो वो एक्चुअल में बहुत स्लो हो गया है भाई, बहुत स्लो हो गया है। मतलब वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेला, अब सीधा आईपीएल में आया, यहाँ पे भी उसकी बुरी परफॉर्मेंस। तो जो दिल्ली की जो गेंदबाजी है, वो भी मुझे समझ नहीं आ रही। मुकेश चौधरी कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, कुलदीप यादव बिल्कुल कलर में नज़र नहीं आ रहे अपने। जो उनका एक ऑरा है टी20 में, वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। उसके बाद विपराज निगम को क्यों खिलाते हैं आप? कि वो जो पिछली आईपीएल में उसने जो 1-2 पारियाँ खेलती थी, उसकी वजह से आप उसको खिलाते हैं। उसके बाद आशुतोष राणा ने भी एक जो पारी खेली थी पिछले साल, उसके दम पे खेलते आ रहे हैं। तो ये दिल्ली की बहुत सारी कमियाँ हैं जो उजागर हो रही हैं। आप अभिषेक पोरल को क्यों अंदर लेके नहीं आ रहे? क्या वो दिल्ली का गैरेज है? उसमें ही सड़ जाएगा वो, कि भैया उसको आप बाहर नहीं लेके आएँगे। 1-2 मैच वो आपने उसको खिलाने की कोशिश की, तो उसने अच्छा रन बनाए आपके लिए। तो बहुत सारी गलतियाँ थी, और इन गलतियों से दिल्ली अगर नहीं सीखेगा, तो दिल्ली का पत्ता इस आईपीएल में साफ़ हो चुका है, साफ़। दिल्ली के फैंस बुरा ना माने, बट आपकी टीम का पत्ता साफ़ हो चुका है कि जब आपकी टीम एक अच्छे प्लेयर को अंदर बाहर रखेगी, और मतलब गार्बेज आप टीम में लेके चलोगे, तो आपकी टीम का यही हाल होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।